सो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 5.3 में आप लोग देखेंगे कि अच्छा, मैंने आप लोग को पहले ही बोला था कि आप लोग को क्या आना चाहिए, सैंपल स्पेस। क्या आना चाहिए? अगर सैंपल स्पेस याद है, मैंने उसको आप लोग को डाइजेस्ट बोला था, अगर वो याद रहेगा तो माय गॉड बोल रहा हूं, आप लोग को पूरे प्रोबेबिलिटी में दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, आप लोग को इसका प्रूफ पहले क्वेश्चन से मिल जाएगा, पढ़िए। अच्छा, उसमें निकालना क्या है? राइट द सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, फिर ऑल्सो राइट द इवेंट ए बी सी इन द फॉर्म ऑफ एंड राइट एन ऑफ ए, एन ऑफ बी एंड एन ऑफ सी बोला हुआ है। सैंपल स्पेस निकालना है और उसके इवेंट्स निकालने हैं। देखिए लिखा हुआ है वन डाई इज रोल्ड। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन क्या लिखा हुआ है? वन डाई इज रोल्ड। इसका मतलब क्या होता है कि एक पासा, जो लूडो का पासा रहता है, जब आप फेंकोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनता है? 1 2 3 4 5 6। एन ऑफ एस सैंपल्स कितना बनता है? 6। ये ऑलरेडी मैंने आप लोग को करवाया था और बोला था याद करने के लिए फ्रॉम द सेकेंड एक्सरसाइज के पहले। क्लियर है? अब इवेंट्स क्या पूछ रहा है? इवेंट ए पढ़िए, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। इवेंट ए क्या बोल रहा है? इवेंट ए क्या बोल रहा है? इवन नंबर क्या ऑन अपर फेस। सर ये अपर फेस का मतलब क्या होता है? देखो बाबू, जब आप लोग पासा फेंकते हो लूडो का, तो आप लोग को कौन सा वैल्यू नंबर आप लेते हो? जो ऊपर आता है वही ना? कि ये भी बोलते हो नहीं मेरा साइड से 6 आया है, मैं 6 लूंगा, ऐसा रहता है क्या? नहीं। दैट्स व्हाई स्पेसिफाई किया है कौन सा? अपर फेस। कौन सा फेस? अपर फेस। तो इवन नंबर, तो ए, इसके अंदर से इवन नंबर ढूंढना है। तो इवन नंबर कौन है पता है ना? जो 2 से डिवाइड होता है। तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो एन ऑफ ए कितना मिल गया? 3। खत्म। आपने ढूंढा कहां से? ढूंढा कहां से? यहां से, डाइजेस्ट से ढूंढा है ना, तो आपको ये याद रहेगा, तो टेंशन नहीं है। इवेंट बी क्या है? ऑड नंबर। क्या है बाबू? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो ऑड नंबर क्या है बेटा? 1 3 5। 1 3 जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते। फिर इवेंट सी क्या है? देखिए, प्राइम नंबर। आई होप प्राइम नंबर पता रहेगा। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जो खुद के टेबल में सिर्फ आता हो और 1 से बड़ा हो। तो 1 से बड़ा कौन है? 2 भी है, 3 भी है, और ये ऐसे नंबर है जो किसी और के टेबल में नहीं आते। मैं वापस बोल रहा हूं, प्राइम नंबर वो होता है जो 1 के से बड़ा हो और सिर्फ खुद के टेबल में आए। 1 से और खुद के टेबल में। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हो 1 से भी डिवाइड हो तो 1 भी आ जाएगा प्राइम नंबर, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। पल्ले पड़ा? आई होप समझ में आया। बोर्ड में ऐसे ही पैटर्न से लिखना है आपको। क्लियर है क्या बात? कुछ डाउट है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? 2 डाइस है ना? 2 डाइस रोल्ड। देखिए 2 डाइस का मतलब होता है, आपको सैंपल स्पेस अच्छे से पता होना चाहिए। क्या होता है? 36 मिलेगा ना? कहां से? 1 1 से। 1 1 1 2। ये मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ये मैं पूरा डैश डैश कहां तक जाता है? 6 6 तक। आपको याद है कि नहीं है? बोर्ड में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। आप ऐसे कंटाल आके हाफ में नहीं छोड़ सकते हो। मुझे एक्सप्लेनेशन करना है, स्पेस की रिक्वायरमेंट है, दैट्स व्हाई मैंने वहां पे रखा हुआ है। क्लियर है क्या बात? अब आप अगर पहला इवेंट पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? द सम। अगर आपको, अगर जो भी मैं बताने वाला हूं, क्योंकि डाइजेस्ट में से ढूंढना है, तो आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर दिख रहा है ये, इसी क्वेश्चन के टॉप पे देखिए सैंपल स्पेस बना हुआ है। सो आप रेफरेंस वहां का ले सकते हो। क्लियर है क्या? इवेंट ए क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ, लेकिन उसमें बोला हुआ है कि सम, क्या बोला है? सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए? इज मल्टीपल ऑफ 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आपको सम का तो मतलब पता है, जोड़ के, जोड़ने के बाद से वो मल्टीपल मतलब होता है 6 का टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो मैं आपके सामने यहां पे बोल रहा हूं,
वन और वन दिख रहा है क्या बाबू? 1 + 1 2, 2 6 के टेबल में आता है। तो आपको सीक्वेंस वाइज करना है। फिर देखिए 1 2 1 3 होगा क्या? अरे प्लस करने पे 6 से छोटा आ रहा है तो चांस ही नहीं है। 1 4 1 5 होगा, क्योंकि 1 + 5 क्या होता है? और 6 जो है किसके टेबल में आता है? 6 के। फिर आइए 1 और 6 होगा क्या? फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, क्योंकि 2 + 4 क्या होता है बाबू? अच्छा, सर का पैटर्न समझ में आ रहा है? सर सीक्वेंस वाइज आ रहा है, अंधाधुन नहीं घूम रहा है। अरे अरे 6 6 6 और 6 12। ऐसा अगर करोगे तो पक्का एक ना एक क्या हो जाएगा? भूल जाओगे और टाइम भी ज्यादा लगेगा। सीक्वेंस वाइज जाओ, फटाफट होगा। कितना है देखिए, 2 4 हो गया, 2 5 नहीं, 2 6 नहीं, 3 1 3 2। अच्छा कैसे नहीं बोल रहे हो, समझ रहे हो ना? प्लस करके 3 3, क्योंकि 3 + 3 6, किती? 6। 3 + 4 नहा, 3 + 5 आहा, 3 + 6 4 1 4 2 फिर 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 फिर 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। प्लस करने पे, क्या करने पे? नंबर ऑफ ए कितना आ गया आपका? 6। कितना आ गया? अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर 1 5 हो रहा है तो पक्का 5 1 होगा। अगर 2 4 है तो पक्का, सर 3 3 है तो पक्का ये 3 नहीं होगा। पागल ऐसा बात नहीं करने का, समझा? क्लियर है क्या? कुछ डाउट? चिंदी है। इवेंट भी देखिए, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेज इज मिनिमम 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आया है अभी। क्या आया है? सम ऑफ डिजिट इज मिनिमम 10। मिनिमम 10। सर सम मतलब तो प्लस होता है, मिनिमम मतलब क्या होता है बाबू? देखिए मिनिमम का अर्थ होता है एटलीस्ट। क्या होता है? एट लिस्ट। कौन सा लिस्ट? और इसका मतलब हिंदी अर्थ ये होता है कम से कम 10 होना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, कम से कम सम करने पे 10 होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन कम होगा तो, मैं वापस दोहराता हूं, मिनिमम और एटलीस्ट अगर आया तो उसका अर्थ ये होता है कि कम से कम उतना होना चाहिए। उससे ज्यादा चलेगा, लेकिन उससे कम तू चलेगा। पहला देखेंगे क्या है वो? 1 और 1 2 होता है, उसको चाहिए कितना? तो आपको इतना तो जानकारी है कि भैया 1 6 तक तो जाके कोई मतलब नहीं है, 1 6 7 ही होता है। अब 2 4 2 5 2 6 2 6 कितना होता है? 8 होता है। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 कितना होता है? 9 होता है। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 9 होता है। फिर 4 6 10 होता है। वो आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि कम से कम उसको क्या चाहिए? 10 चाहिए। कम से कम, उससे कम आगे क्या है? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 चाल बे, 5 5 चाल बे, है ना? फिर 5 6 भी चाल बे क्योंकि उससे ज्यादा है। फिर 5 7 चाल बे, डाइजेस्ट में नहीं है वो। 6 1 6 2 6 3 6 4 चाल बे, 6 5 6 6। तू बंगाली में चालबे बोल रहा है कि मेरे को बोल रहा है चलबे? बंगाली बोल रहा है ना बेटा?
क्योंकि 3 बार बोला तो मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है चल बे, ये तो हमको आता है चल बे, ऐसा नहीं लग रहा है। आप चाल बे 4 बार बोलो, वैसा लगेगा 5 बार चल बे बोल रहा है ये। अबे वाह बेटे। सी क्या बोल रहा है? द सेम डिजिट ऑन द बोथ अपर फेस। तो इवेंट सी क्या है? इवेंट सी क्या है? सेम डिजिट ऑन अपर फेस। अब इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आज तक नहीं हुआ है। सेम डिजिट का मतलब क्या होता है? सेम मतलब दोनों क्या आने चाहिए? सेम सेम। तो वो कौन सा होगा? वो उसमें देखने की भी जरूरत नहीं है। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। नहीं समझे? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत? ईमानदारी से बताइए, अगर आपको ये सैंपल स्पेस याद है तो ये लिखने में दिक्कत आएगा क्या? अरे हाँ या ना बोलो। तो जब दिक्कत नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपसे क्या निवेदन कर रहा था कि सैंपल स्पेस अच्छे से करना है। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 2 था, फटाक से नोट डाउन करना है। देन उसके बाद से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, है ना? फॉर प्रैक्टिस एट 5.3, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। सैंपल स्पेस तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि 3 कॉइन अगर टॉस कर रहा हूं मैं, 3 कॉइन्स टॉस, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए क्या कि सैंपल स्पेस में पहला क्या बनेगा? ट्रिपल एच, फिर एच एच टी, एच टी एच टी एच एच। पता है ना कैसे बताया था? लास्ट वाले एच को टेल से रिप्लेस करने का, उधर ठेलते रहने का। फिर ट्रिपल टी हो सकता है, ट्रिपल टी में लास्ट वाला क्या होगा? एच, इधर एच को क्या करने का? इधर ठेलते रहने का। टी एच टी एच टी टी। जब ये सीक्वेंस ही आपको याद रहेगा ना, तो आप लोग को भूलेगा नहीं, मतलब एक भी मिस नहीं होगा। नाउ इवेंट ए क्या बोलता है? टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। अभी फिर से वापस आया है बाबू। क्या आया है? नहीं रे, एटलीस्ट 2 हेड। क्या चाहिए उसको? 2 हेड इंपॉर्टेंट नहीं है, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है बाबू? कम से कम 2 चाहिए। उससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा। तो प्रियांश बाबू यहां देखिए, कम से कम 2 हेड, उससे ज्यादा चलेगा ना? मतलब ट्रिपल एच आएगा? आएगा। एच एच टी आएगा? एच टी एच आएगा? टी एच एच आएगा? ट्रिपल टी, टी टी एच, इसमें से कोई आएगा क्या? क्योंकि कम से कम उसको कितना चाहिए? कम से कम कितना चाहिए? समझ में आया? अरे हाँ या ना बोलो ना। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? इवेंट बी, टू गेट नो हेड। बताओ। अब इतना हार्ड क्वेश्चन मेरे को आता नहीं है ना, कभी मैंने सीखा है। अगर आपको आता है तो बताइए। टू गेट नो हेड, मैं तो सोच में पड़ गया हूं कि कैसे आएगा। अब बताइए, ये इसीलिए तो बोल रहा हूं ना कि इससे इजी अब चीज क्या हो सकता है मेरे भाई? ट्रिपल टी। यही है ना कि जो हेड के बगैर दिख रहा है। अरे आंख है, आंख में से देख सकता है। अच्छा एच नहीं है। अरे अगर आंख रहेगा तो इतना तो पता चल ही सकता है। अरे हाँ या ना कुछ तो। टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। अब बताओ कौन करेगा इतना हार्ड क्वेश्चन? है किसी में दम? गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन, है किसी में दम? अरे बोलो ना, डर गए क्या? क्या बोल रहा है? हेड कहां रहना चाहिए? सेकेंड कॉइन में। अरे भाई 3 कॉइन टॉस किया है तो पहला दूसरा, तो दूसरे पे जहां जहां हेड दिख रहा है वो लिख दो। एच एस टी। अपनी आंखों से पूछो। ये लिखोगे? अगला वाला लिखोगे? ये लिखोगे? ये लिखोगे? ये लिखोगे? बात खत्म। अरे कोई दिक्कत? अगर आपको याद है सैंपल स्पेस तो कोई नहीं आएगा दिक्कत। पल्ले पड़ा क्या बात? चिंदी है ना? अरे हाँ या ना बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 2 डिजिट्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। तो सबसे पहले यहां पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है 2 डिजिट फॉर्म यूजिंग, किससे?
0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, विदाउट। सर इसका अर्थ क्या है? आप लोग को याद है सेकेंड एक्सरसाइज, उसमें था ना विदाउट रिपीटेशन, उसमें था ना, मतलब 2 2 नहीं, 3 3 5 5 नहीं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, 2 अंकों वाली संख्या कहां से चालू होती है? 2 डिजिट नंबर कहां से चालू होते हैं? 10 से। कुछ बच्चे लोग 0 1 बना देते हैं, 0 2 बना देते हैं, 0 3 लिख देते हैं, ऐसा लिखते हैं 0 1 0 2, उनको लगता है 2 ये है। अरे गधा, लिखा हुआ है 2 डिजिट। तो 2 डिजिट मैथ्स में इसका मतलब ये नहीं है कि 2 नंबर, 2 संख्या वाली नंबर जो है चालू कहां से होती है? 10 से। तो जोड़ी जो बनेगा ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे। तो 1 0 10, 11 बन सकता है लेकिन विदाउट रिपीटेशन। अगर बोर्ड में ये नहीं लिखा है विदाउट रिपीटेशन, तो आपको 11 लिखना, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर क्या बनेगा आपका? फिर बात जाओ 20 दिख रहा है क्या? फिर 21 22 नहीं, 23 24 25, फिर आ जाओ 30 31 32 34 35। समझ रहे हैं क्या? ऐसे ही पेयर बनाना है, दिख रहा है क्या? आप अगर रैंडम बनाओगे तो देखिए, इसमें रैंडम अगर काम करोगे तो समझ लो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये समझ रहा है क्या? पैटर्न समझना है। क्या समझना है? तो एन ऑफ एस देखिए, 1 2 3 4 5, 5 5 कितना होता है? 25। सब में मैंने 5 5 ही नंबर बनाए, पल्ले पड़ा। ये समझा कैसे बना? 2 डिजिट नंबर समझ में आया? कुछ डाउट? पहला इवेंट, द नंबर फॉर्म इज इवन। मेरे को नहीं आता भाई, इतना सब हार्ड क्वेश्चन मैं अपने सर पे कैसे लूं? तुम लोग ही बताना पड़ेगा भाई, इवन नंबर क्या होता है। तुम लोग को भी नहीं आता है? क्या होता है इवन नंबर? जो 2 से डिवाइड होता है, या तो आखिरी में 0 2 4 6 8, तो 0 2 4 0, फिर 24 30, फिर 32 34 40 42 50, बराबर ना? 52 50। अरे हाँ या ना? काउंटिंग आता है क्या? ये तुमको लिए दिया होमवर्क। क्या दिया? बी क्या दिया हुआ है? द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। अब बताइए, आता है आप लोग को? अरे आता है क्या? डिविजिबल बाय आता है कोई माइकल? तो 3 से डिविजिबल बाय 3 कर सकता है? 3 का डिविजिबल मतलब जो 3 के टेबल में आता है। या तो आपने डिविजिबिलिटी पढ़ रखा है, आई थिंक 6वीं 7वीं में, कि अगर जोड़ने पे, 2 नंबर को जोड़ने पे 3 से अगर डिवाइड हो तो सारा नंबर क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। वो भी आप यूज कर सकते हो। 1 + 0 1, 3 से डिवाइड नहीं होता। 1 + 2 3, 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर भी होगा। 1 + 3 4 नहीं होता। 1 + 4 नहीं। 1 + 5 होता है। 2 0 नहीं। 2 1 2 3 2 4 2 4 6 होता है ना, इसलिए डिवाइड होगा। फिर 2 5 3 0, फिर 3 1 3 2 3 4 3 5 4 + 0 4 + 1 4 + 2। पल्ले पड़ रहा है क्या गेम? सर ने ऐसा क्यों बताया? सर मेरे को 3 का टेबल आता है। अरे गधेड़ा, वो 54 तक है, तो 3 का टेबल 3 डेंजर 30 तक ही रहेगा ना, इसलिए ये चीज बता रहा हूं। तो 4 2 तक हो गया, 4 3 4 5। तो सब में आहा क्यों बोल रही है? हाँ, फिर 5 0 5 1 होगा ना, 5 2 5 3 5 2 होगा क्या? फिर 5 3 5 4, एन ऑफ बी होमवर्क दे दिया, कर लेगा? अरे हाँ या ना बोलो, कोई दिक्कत? पल्ले पड़ा?
मैं थक चुका हूं भाई, अगला वाला क्वेश्चन तो मैं कर ही नहीं सकता भाई। क्या दिया हुआ है? द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन, अब बोलो 50 से बड़ा। ये कोई क्वेश्चन है? तो अभी 10वीं वाले को 50 से बड़ा मतलब क्या बात? हलवा है कि नहीं? ये नॉर्मल हलवा नहीं है, ये गाजर का हलवा है, और साथ में इसके साथ ड्राई फ्रूट्स भी मिले हुए हैं। समझ रहे क्या? अब इसको जो नहीं खा पाया तो उसके ऊपर धिक्कार है, वो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खाएगा, क्या फाइनेंशियल प्लानिंग खाएगा। इसीलिए ये जो है आप लोग को बोर्ड में 8 मार्क्स हलवा मिलता है। खा लो बच्चा लोग, पहले जाके यही खाने का, समझ में आ रहा है? या लास्ट में खाने का, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। 5वां वाला देखिए, फ्रॉम 3 मेन, तो लेट 3 मेन ले लीजिए आप लोग। कौन से? M1, M2, M3। 2 वुमेन, वुमेन, कौन सी मैन है? वुमेन। 2 पर्सन कमिटी इज फॉर्म, है ना? कमिटी ऑफ कितना फॉर्म हो रहा है? आप लोग को ऐसा हम लोगों ने बनाया है, पता है कि नहीं? याद आ रहा है क्या? अरे नहीं याद आ रहा है? चलिए, सैंपल स्पेस पता है ना कैसे बनता है? मैं आप लोग को एक बार बता देता हूं। पहले मेंस आपस में दो दो की पेयर बना लेंगे। क्या? M1, M2, फिर M1 किसके साथ चले जाएगा? M3 के साथ, फिर M2 M3 बन सकता है। अरे हाँ या ना बोलो ना, कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? इनमें से आपस में यही जोड़ी बन सकता है। फिर वुमेन्स में आपस में जोड़ी क्या बन सकता है? W1 W2, यही बनेगा ना? किसी के दिमाग में ये तो नहीं है ना सर W2 W1? याद आ रहा है? अभिषेक और कौन गया था? अहमद। नाला साफ करने फिर से भेजे जाओगे बेटा। अब आपस में जोड़ी बना लिए। मेन वन इन दोनों के साथ जोड़ी बना सकता है। मैं जो पेयर बता रहा हूं वैसी ध्यान में रखिए स्टेप। M1 W1, फिर M1 W2, फिर M1 ने बनाया वैसी M2 बनाएगा, M2, फिर M2 पल्ले पड़ा। अगर जब आप इस पैटर्न में आप चीजों को लर्न करते हो तो आप कभी भूलोगे। कितना हो गया? 2 4 6 8 10 पल्ले पड़ा। पहले मेंस आपस में बनाए, वुमेन्स आपस में बनाए, फिर मेन 1 दोनों वुमेन्स के साथ पेयर बनाया, मेन 2 दोनों के साथ, मेन 3 दोनों के साथ। क्लियर है? नहीं समझा? अगर ये जिसने बना लिया, क्वेश्चन बहुत हार्ड रहता है। क्वेश्चन बहुत, देखो, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन, वापस आया एटलीस्ट। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब समझ रहा है? नहीं समझ रहा है ना? क्या समझ रहा है बताओ? कम से कम एक वुमेन चाहिए। उससे ज्यादा रहेगा, उससे कम। तो पहले तो ये 3 हटा दो और बाकी सब लिख लो। ये सब में वुमेन है और इसमें तो 2 है। अरे हाँ या ना? लिख लेगा क्या? W1 से पूरा लिख लेना, लिख लेगा। N ऑफ ए कितना बचेगा मालूम है? 7, क्योंकि बस ये 3 नहीं लिखा है ना अपन ने। अरे हाँ या ना? ये होमवर्क कर लेगा क्या? पक्का? मेरे को हार्ड हार्ड चीज नहीं आता। 1 वुमेन और 1 मेन बताओ। एक महिला और एक पुरुष। आंख है कि बटाटा है? दिख नहीं रहा है M1 M2 M1 W1? यही होगा ना भाई? नीचे के 6 होंगे, बाकी होगा, कर लेगा। तीसरा, देयर शुड बी नॉट बी अ वुमेन नंबर। इसका वुमेन नंबर, इसका अर्थ क्या होता है? महिलाएं नहीं चाहिए। कौन है जो महिलाएं वाला नहीं है इनमें? यही है ना 3। अरे लिख लेगा कि नहीं लिख लेगा? कोई दिक्कत? नहीं समझा? क्लियर है? कुछ डाउट? चिंदी है? पक्का?
So last question of this practice set 5.3, one coin and one dice are thrown simultaneously. बराबर, आपको याद आना चाहिए इसका सिंपल स्पेस ऑलरेडी हमने 5.2 में बना रखा है. Am I clear? One coin and one dice are thrown simultaneously, मतलब एक साथ. क्या कौन सा टेनियसली है ये? साइमल्टेनियसली. अच्छा, आपको अच्छे से पता है एक कॉइन का एच टी आता है, डाइस का 1 2 3 4 5 6 आता है. तो दिमाग में आपको ये सोचना है कि हेड का चांसेस है कि वो डाइस के हर एक नंबर के साथ पेयर बना सकता है. अरे हाँ या ना? हर एक के साथ बना सकता है कि नहीं बना सकता है? टेल भी तो सिमिलर कर सकता है, उसके साथ थोड़ी भेदभाव किया जाएगा. टेल भी तो अपने गांव वाला ही है, तो भी कर सकता है. और ये ऑलरेडी 5.2 में बता चुका हूं यार डिटेल में, तो आप लोग वो चीज रिवाइज कर सकता है ना? हाँ बेटा, एम नहीं है बेटा, वो एच है. अपनी आंखों को बोलो ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ, इवेंट ए टू गेट हेड एंड ऑड नंबर. इवेंट ए क्या है? इवेंट ए क्या है? टू गेट हेड एंड ऑड नंबर. कितना इजी है ना? हेड चाहिए और ऑड चाहिए. टेल चाहिए क्या उसको? हेड में ऑड कौन है? 1 3 1 3 1 3 और कोई है क्या? अरे हाँ या ना? इवेंट बी देखो, इवेंट बी क्या बोल रहा है? टू गेट हेड और टेल एन इवन नंबर. उसको अभी हेड और टेल से कोई फर्क पड़ता है क्या? हेड और टेल से कोई फर्क पड़ता है क्या? हेड भी चलेगा उसको, लेकिन क्या रहना चाहिए? अब इवन नंबर कौन है पता है ना? H2, सिमिलर वे में T2. अरे चिंदी है कि नहीं? अब इससे चिंदी कुछ होता है क्या? सिंपल है ना? इवेंट सी, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन. पागल समझा? मतलब आखिरी में इसको लग रहा है जोश में मैं कुछ भी लिख दूंगा. बोल रहा है कि नंबर अपर फेस पे 7 आना चाहिए, वो भी 7 से बड़ा. देखो तो सही, ग्रेटर देन 7. वाह, हमारे पिताजी ने दिया है ग्रेटर देन 7. इधर डाइस जो है छड़ ही रहता है, तो इसका हर देखो कम से कम 7 तो लिखना चाहिए, ग्रेटर देन 7. वाह बेटे, तो कहां से आएगा? तो सर इसका क्या होगा? सी क्या लिख दोगे आप? खाली. और एन ऑफ सी क्या हो जाएगा? 0. नल 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 बोलते ना, नल से खाली, कुछ है ही नहीं. पल्ले पड़ा क्या? अरे हाँ या ना? कुछ डाउट? यहां पे 5.3 खत्म होता है. अभी तक प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है. सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट. लास्ट प्रैक्टिस से 5.4 में फाइनली आपके चैप्टर का क्वेश्चन आएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी. तब मैं आपको बताऊंगा 5.4 में कि प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता क्या है. अर्थ तो ऑलरेडी बताया हुआ है, बट एक्चुअल में फॉर्मूला वाइज क्या होता है. क्लियर है? फटाक से लिख लीजिए, देन हम लोग 5.4 देखेंगे.